नहीं, प्लेलिस्ट का क्या मतलब है कि मैं आप लोगों को जो भी चैप्टर है उसका सारा वीडियोस एक जगह पे डाल के आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? समझ रहे बात को? चलो अब मुझे तुम्हें एक बात बताओ भाई, क्लास बोर्ड पे देखो, वेव्स चैप्टर जो मैं आपको करवा रहा था उसमें एक चीज तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो क्या है? वो है आप लोगों की स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला आपको पता है, v इक्वल्स टू क्या था बोलो? रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन में बोलो क्या? डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स द बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू द प्रेशर, py में डेंसिटी हो जाता है, याद आ गया? बट आंसर गलत आता है इस केस में। लैप्लेस इसको करेक्ट करते हैं और आंसर लेके आते हैं 331.3 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज एक्यूरेट, जो कि एक्यूरेट है। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इस चैप्टर से, आप लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर करके जाएं। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती साउंड की स्पीड, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है तो साथ के साथ डेंसिटी भी बढ़ जाती है और इस कारण से रेशियो कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, ओके। और टेम्परेचर की कैसी प्रोपोर्शनल थी बोलो? डायरेक्ट। कुल मिला के एक छोटी सी बात सीख लो, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ गामा पी बाय में रो है, इसी प्रेशर को जब टेम्परेचर वगैरह में कन्वर्ट करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है गामा आरटी बाय में एम। गामा आरटी बाय में मतलब ये चीज और ये चीज सेम ही है, बस प्रेशर और प्रेशर डेंसिटी वगैरह को हमने मोलर मास वगैरह में चेंज कर लिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली, और प्रेशर इसमें है ही नहीं, प्रेशर के इंडिपेंडेंट होगी, और मोलर मास के इनवर्सली। क्लियर है? ह्यूमिडिटी वाला सीन बता रहा है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो एयर के अंदर बाकी गैसेस के मुकाबले कौन बढ़ जाते हैं? H2O मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। अब H2O मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कम होता है एज कंपेयर टू O2 एंड CO2। जब मोलर मास कम होएगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अरे H2O का मोलर मास 18 होता है भैया, CO2 का 44 है, ऑक्सीजन का 32 है। तो ह्यूमिडिटी के अंदर, ह्यूमिड एयर के अंदर H2O ज्यादा होंगे, समझ में आ रही बात? और H2O अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है मोलर मास गैस का जो एयर का होगा वो कम होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये सब आपको लास्ट क्लास बताया गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट चीज जो मुझे लगती है, मैं मान के चलता हूँ इस चैप्टर से 3 चीजें आप लोगों की हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे। पहला आप लोगों का क्या है? ये स्पीड ऑफ साउंड वाला है। सेकंड आप लोगों का है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, पक्का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम द ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स वाला जो मैंने क्लास ली थी आप लोगों की, जो थोड़ी सी हमारे चैनल अपलोड नहीं हो पाई, वो ऑर्गन पाइप्स वाली क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 ही है, आप ये 3 कर जाओ, इस चैप्टर से 6-7 नंबर का पेपर बन जाता है। अच्छा, ठीक है, और इन्हीं में से बनेगा जितना बताया गया। अब सुनो भाई, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, मैं बात सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा प्रोग्रेसिव वेव क्या है क्या नहीं है, सीधा बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव। बस ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं एक जगह से एक वेव बना रहा हूं तो ये वेव आगे की तरफ चल रही है, समझो इसको ऐसे। अगर मैं एक जगह पर ऐसे ऐसे इसको स्ट्रिंग को जर्क दे रहा हूं तो वेव ऐसे आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, इसको बोलो क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। और इस प्रोग्रेसिव वेव में एक खास बात क्या होती है रौनक, अगर मैं किसी स्ट्रिंग को ऐसे से कर रहा हूं, 2 स्ट्रिंग मेरे पास ऐसे से कर रहा हूं, तो उसका हर एक पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, बस मुझे तुम ये बता दो, हर एक पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है। अगर मैं एक सीधी लाइन मान लूं ना, तो इस स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है? अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। पता है ये वाली बात? यस सर। क्लास, क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? ये जो वेव मैं ऐसे बना रहा हूं, इस वेव का हर एक पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। मींस हर एक पार्टिकल अपनी ही जगह पर क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन आप सब बच्चे जानते हो कि ऑसिलेशन किसे कहते हो? आप लोग ऑसिलेशन कहते हैं कि जब एक पार्टिकल ऐसे एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है अदर साइड पे, फिर वापस आता है, इसी को तो बोलो क्या बोलते हो? ऑसिलेशन। कि y इक्वल्स टू में a होता है, y इक्वल्स टू 0 होता है, y इक्वल्स टू -a होता है। तो मेरे जितने भी पार्टिकल प्रोग्रेसिव वेव में, आप एक स्ट्रिंग को ऐसे से करिए, हर एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करिए, वो ऊपर जा रहा है, मतलब y इक्वल टू a पे जा रहा है, 0 पे आ रहा है, -a पे जा रहा है, वापस 0 पे आ रहा है। तो इन द प्रोग्रेसिव वेव द वेव इज ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर और नीचे। समझ आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसको लेके, आप लोगों को बस सीधा एक इक्वेशन याद करनी जो मैं बोल रहा हूं। y इज इक्वल टू में सभी बच्चे ऐसे याद करेंगे, a sin kx माइनस ओमेगा टी। y इज इक्वल टू
ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। जैसा बताऊं वैसा बस याद कर लेना, अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि प्रोग्रेसिव वेव कैसे बनी है। हालांकि मैंने इक्वेशन कैसे बनी है वो भी बताया, आप वीडियोस के थ्रू जाइए, वहां पर इसका प्रूफ कैसे ही प्रूव हुआ है वो भी मैंने सिखाया, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर सीधा। तो y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t। अब बात ये कि सर ये ऐसी क्यों है, तो क्या तुम्हें ऑसिलेशन की इक्वेशन याद है, y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t होती है। तो पहली बात तो देखने में तो ऑसिलेशन जैसी ही लग रही है, y इज इक्वल टू में a sin जैसी तो कुछ है, बस kx इसलिए आ गया बिकॉज ये ऑसिलेट भी करती है और प्रोग्रेस भी करती है, ये ऑसिलेट भी करती है और प्रोग्रेस भी करती है, दोनों काम करती है, इसलिए इसके अंदर दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व है। अब मेरी पूरी बात सुनो, अगर वेव ट्रैवल कर रही है, कौन सी वेव है, इफ वेव ट्रैवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अगर वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स दिशा में, इस तरफ को ट्रैवल कर रही है, तो इक्वेशन बोलो क्या है, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। अगर वेव ट्रैवल कर रही है, इफ वेव ट्रैवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर वेव आ रही है इस दिशा में, तो आपकी बस इक्वेशन में एक बदलाव आता है, y इज इक्वल टू में a sin kx प्लस ओमेगा t हो जाता है। याद रहेगी ये वाली बात, कैसा k क्या है, a क्या है, सब बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन मुझे तुम बस अभी इतना बताओ कि तुम्हें एक बात याद करनी है कि अगर वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स दिशा में तो इक्वेशन y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t है, नेगेटिव एक्स दिशा में y इक्वल टू में a sin kx प्लस ओमेगा t है। अब चलो मुझे बताना शुरू करो, ये a क्या है, a क्या है, a है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, a को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या आपके जो स्ट्रिंग के पार्टिकल है मैक्सिमम कितना ऊपर या कितना नीचे जाते हैं वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है रौनक। ये क्या है, तुम्हारी वेव जो है, जो स्ट्रिंग है वो कुछ ऊपर जाती है और कुछ नीचे जाती है, जितना मैक्सिमम ऊपर या नीचे जाती है वो उसका बोलो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अगर कभी को बोले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो समझ जाना वो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है। और सुनिए ये जो k है ना बच्चों, ये है प्रोपगेशन कांस्टेंट। लिखना बंद कर दो बच्चों, लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, सच में लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप लोगों ने लिख ली है चीजें पहले और आपको सब कुछ पहले करवाया जा चुका, बस अब समझने में ध्यान दो। प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब मुझे तुम एक बात दो, जब एक वेव ट्रैवल करती है तो एक वेव की अपनी पक्का बोलो क्या होगी, एक वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ क्या होती है बोलो, लैम्डा तो होती है, लेकिन एक वेव की लेंथ को बोलो हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। अच्छा कभी कोई आपसे बोले एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक की दूरी कितनी है, वो भी लैम्डा ही है, अरे वो भी लैम्डा ही है, समझो मेरी बात को। एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक की दूरी कैसे, अगर ये एक वेव लैम्डा की है, अगर मैं इस क्रस्ट से इस क्रस्ट की दूरी पूछूं, इसको खिसकाऊंगा तो भी कितना बनेगा बोलो, लैम्डा। तो एक क्रस्ट से क्रस्ट तक की दूरी लैम्डा, एक तरफ से तरफ तक की दूरी लैम्डा, एक वेव की ऐसी दूरी बोलो क्या, वेवलेंथ। सारी बातें लैम्डा ही एक तरीके से। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एवरी वेव, बस शुरू में थोड़ा सा ये ब्रीफ सुन लीजिए, ब्रीफिंग, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। हर वेव के पास अपनी एक वेलोसिटी होती है, चलने की रफ्तार, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है और इसकी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी बार वो ऑसिलेट कर रही है ना, एक सेकंड के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी होती है, और बोलो क्या होता है, वेवलेंथ। तो वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, कई सारी चीज होती है, वो सारी चीज हमसे पूछना चाह रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ए माने तो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। प्रोपगेशन कांस्टेंट आपको समझ नहीं आता तो ध्यान रखिए, k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। मतलब इस k के जरिए ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको वेव की वेवलेंथ के बारे में पता चलेगा। अगर तुम्हें k पता है किसी वेव का, तो तुम्हें क्या पता लग जाएगा, उसका वेवलेंथ। जस्ट वेवलेंथ को उधर लाएंगे, 2 पाई बाय k कर देंगे। बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा। अगली चीज ओमेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप लोग बोल सकते हैं इसको, और इसको हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा को आप लोग लिखेंगे 2 पाई बाय टी, या तो ये लिखो, या 1 बाय टी को तुम लोग जानते हो क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू। अभी तुम्हारी समझ है, तुम कितना बढ़िया पढ़ के बैठे हो। 1 बाय टी को तुम्हें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी होता है। तो भाई अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ओमेगा की मदद से निकलेगा। किसकी मदद से बोलो, ओमेगा की मदद से फ्रीक्वेंसी निकलेगा, और k की मदद से वेवलेंथ निकलेगा, k की मदद से वेवलेंथ निकलेगा। चलो भाई, तो ओमेगा भी हो गया। अब एक v मान लो, v माने बोलो क्या, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की वेलोसिटी। तो v का मैंने शायद आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के होगा, ओमेगा बाय के। जस्ट डिवाइड द ओमेगा डिवाइडेड बाय k, you will get the velocity of the wave.
यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो आप लोगों को वो यही सब चीजें पूछने वाला है। आपको एक इक्वेशन मेंशन कर देगा प्रोग्रेसिव वेव की, यहाँ पर मेरे एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन मेंशन कर देगा और क्या बोलेगा, पहले बात बोलेगा बताओ ये वेव किस दिशा में जा रही है। अगर साइन अलग अलग है, एक का प्लस एक का माइनस, बोलेंगे जा रही है पॉजिटिव में, और अगर सेम है तो नेगेटिव। फिर बोलेगा मुझे वेवलेंथ बताओ, तो मैं बोलूंगा के की वैल्यू पता होगी, के को रख के लैम्डा निकाल लूंगा। बोलेगा फ्रीक्वेंसी बताओ, ओमेगा को रख के बोलो क्या निकाल लूंगा, फ्रीक्वेंसी। कहेगा इस वेव का टाइम पीरियड बताओ, निकाल लूंगा ओमेगा के जरिए, ठीक है। इस वेव की वेलोसिटी बताओ, ओमेगा बाय के निकाल लूंगा। मतलब ओमेगा और के में सब कुछ छिपा हुआ है, ओमेगा और के से सब कुछ पता लग जाएगा। बोलेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं बोलूंगा ए है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मैंने करवाया भी था आप लोगों को, है ना। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये इक्वेशन जो आती है ना, ऐसे भी आ सकती है जैसे ऊपर दी हुई है, और ये ऐसे भी आ सकती है कि y इक्वल टू में a साइन। तो कभी भी ना कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर कि सर ये क्या हो गया। सर ने तो पढ़ाया था kx माइनस ओमेगा टी, इन्होंने दिया ओमेगा टी माइनस kx। बात सेम होती है, साइन के वेरिएशंस है, ठीक है ना। अंदर कुछ भी रखो, जैसे साइन 90 बोलो 1 आएगा, साइन माइनस 90 बोलोगे -1 आएगा। लेकिन 1 और -1 वेव की फॉर्मेट में हमने मैक्सिमम माना है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। चलिए जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए, मैं आपको इसका ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने भी क्लास में नहीं करवाया था आप लोगों को, ठीक है। और मुझे लगता है आ सकता है। क्वेश्चन लिखो, द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव is given by बच्चों प्लीज बातें नहीं। जल्दी करो सारे। अरे वहाँ पीछे वाले पेज पे रहना है। सर कर दे वो फॉर्मूले लिख देख लो, फोटो देख लो, याद हो जानी चाहिए यार। a 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा 2 पाई बाय t 2 पाई म्यू। फरवरी में कुछ क्लासेस बच्चों लगाएंगे मॉर्निंग में, ठीक है। उस दिन मैनेज करना छुट्टी का, म्यूचुअल उससे कंसेंट से डिस्कस कर लेंगे पहले। और चैप्टर्स में पूरे 5 में तो वैसे भी क्लास शायद नहीं हो पाएगी, इलेक्शंस में नहीं रख सकते। शाम के 5-6 बजे तक मार्केट क्लोज होती है, तो कोई नहीं है। केजरीवाल को लेंगे जेल में डाल देंगे। केजरीवाल आ गया तो पहले जेल में जाएगा, मुझे और साथ में लेके जाएगा। चलिए पीने वालों को बताओ क्या कह रहा है इसके बाद पुलिस में ऐसा अरे डाले केजरीवाल डाल दे। केजरीवाल सपोर्टर बैठे थे, क्या हो गया? अरे कह रहा है कि जेल से पहले यही तो
उठा लेगा। अरे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। वो का शो नहीं है वो रहा वो समझा नहीं आया तू रोल नंबर देके जब बात करनी क्लास का, कल भाग गया तू। चल प्रसाद दो इसके देखो अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में k क्या है? 0.0 कंपैरिजन से बता रहे हो k 0.008 है। यस सर और ओमेगा बोलो कितने हैं? r/2 ना। जल्दी करो भाई। कुछ भी नहीं करा। ठीक है चाहिए भाई। अरे क्लोज बॉक्स करना है। वो भी कुछ ऐसे होता था शायद, कुछ काटते थे 1 से 25 तक नंबर लिख के कुछ करते हैं ना, वो अच्छा गेम था। चलो कराओ भाई। सेकंड का भी सेकंड भी होगा। एक बच्चा मुझे एनसीईआरटी बुक दिखा लो। किसी के पास भी नहीं है? लड़कों भी कौन लेके जा रहा लड़के तो बोझ से मर जाएंगे अगर ले आएंगे तो। बच्चों बातें करने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन बोला है आप लोगों को, सबका हो जाना चाहिए। मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के पास चेक करने के लिए। बहुत मेजर क्वेश्चन कवर करते हैं, 2 टॉपिक आपके इस चैप्टर का, फिर बस ऑर्गन पाइप बचता है, आपको पता है। क्लास में हमने बहुत टाइम लगाया होगा, देखो वैसे वहां 3 क्लास में खत्म हो जाता है। एक बार कर लिया है ना इसलिए। भूमिका भी भूमि को वीडियो में देखने पर नहीं हो पाएगा, नहीं हो रही। पैसे मांग रहा है मेरा भाई, 100 रुपए मांग रहा है। 100 रुपए मांग रहा है, मैं दे दूंगा। मेरा भाई मेरे पास पैसे ना दे तो मेरे नाम नहीं मैं दे दूंगा, आपको वीडियो पर अपलोड करो इसी तरीके से, क्योंकि वो बहुत जरूरी वीडियो है।
चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। भाई मुझे ये बताओ पहले, आप लोगों को ये समझ में आ गया सारा जितना भी कराया अभी तक? अब सुनो भाई, सुनो जल्दी सुनो भाई प्लीज। इस इक्वेशन को सभी बच्चों को कंपेयर करना था y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी से। जतिन, इससे कंपैरिजन करना था क्योंकि दिखी वैसी रही है, तो मैंने कहा भाई उसके हिसाब से तो a की वैल्यू 5 होगी, k की वैल्यू 0.008 हो गई और ओमेगा की वैल्यू π/2 होगी। ये वैल्यूज तो मुझे स्टार्टिंग में मिल जाती है। अब पहली चीज वो बोलता है कि बताओ वेव किस दिशा में ट्रेवल कर रही है। सीधा सा आंसर आएगा, वेव किस दिशा में ट्रेवल कर रही है? वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पहला आंसर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। दूसरा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ बताओ। तो आप लोगों को पता है कि जो k की वैल्यू है वो 2π/λ होती है ना, और k हमें दिया हुआ है 0.008, तो लैम्डा यहां से निकल आएगा 2π/0.008। डेसिमल हटाऊंगा मैं तो ऊपर आ जाएगा 30 पाई डिवाइड बाय 8 से कितने में कट रहा है? 25 पे 250 आ जाएगा, तो वेवलेंथ आ जाएगा 250 पाई। नहीं आया समझ में? ऐसा आना चाहिए बच्चों। अब क्या रह गया इसमें नहीं आ रहा जो है। तीसरा है टाइम पीरियड। सबको पता है ओमेगा होता है 2π/t और ओमेगा है π/2। तो सब बच्चे बताओ, पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड आ गया 4 सेकंड। कितना आ गया? अब टाइम पीरियड 4 सेकंड आ गया। चौथी चीज थी वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। ओमेगा है π/2, के है 0.008। समझ रहे हो बात को? तो ये हो जाएगा हमारा 1000 π/16 और काटोगे तो कितना आएगा? 4 से काट दो तो 25 बाय में 250 पाई में 4, जो भी है डेसिमल में आप बनाना चाहो तो बना लो। समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? तो वेलोसिटी इतनी आ गई भाई। पाई की टर्म पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। और ये आप उसको काटना ही चाहते हो तो 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 62.5 पाई स्पीड आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछी थी, तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा से निकलती है। ओमेगा होता है 2π न्यू, या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकेट होता है, पता होना चाहिए था। फ्रीक्वेंसी ऐसे भी कर सकते हो, टाइम पीरियड का उल्टा ही बोलो क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड कितना बोलो? 4 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी 1/4 आ रही है। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? या फिर इससे निकाल लो π/2 बराबर में 2π न्यू, तो न्यू की वैल्यू आ गई 1/4। ऐसे करो चाहे वैसे करो, तुम्हारी इच्छा है। उसके बाद बोलता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, के को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट 0.008। एंगुलर एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड हमारा 5 है, और लास्ट वाली चीज जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा हमारा π/2 है। क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो ये आपको सारी चीजें नहीं पूछेगा, कोई 2 या 3 चीजें ही पूछेगा पेपर के अंदर, मैं आपको सारी बता रहा हूं। एक बात और सुन लीजिए, कई बार ये आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, y इक्वल्स टू में a sin kx माइनस ओमेगा t, प्लस में कुछ पाई जोड़ा हुआ। बस ये ध्यान रखना, अगर प्लस में कुछ जोड़ा हुआ है तो ये होती है इसकी इनिशियल फेज। अगर कुछ भी प्लस में जोड़ा हुआ है तो बोलो क्या होती है इसकी इनिशियल फेज। तो कभी भी अगर ये एडिशन में मिल जाए ना, तो बस समझ जाना कि ये इनिशियल फेज है, और क्वेश्चन में पूछेगा इनिशियल फेज कितना है, तो जो जोड़ा हुआ है वो उसका इनिशियल फेज, वो इसका इनिशियल फेज है। बस इतना ही मैंने ऑसिलेशन चैप्टर में बताया, हालांकि इनिशियल फेज क्या होता है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अच्छा एक बात और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, साइन और कॉस के वेरिएशंस एक जैसे ही होते हैं। तो बाय चांस, रेयरली ऐसा है, जनरली करता नहीं कभी भी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कर सकता है इसको ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल करवाने के लिए। ये यही इक्वेशन को अब सुन लेना, ये बहुत क्रूशियल चीज है। a sin kx माइनस ओमेगा t है ना, बाय चांस हो सकता है पेपर के अंदर ये इसको a cos। तो आप लोगों को मेन पहचानना इस a से और इस kx माइनस ओमेगा t से करनी है, बिकॉज साइन और cos के वेरिएशंस आपको पता है सबको। साइन भी मैक्सिमम बन जाता है, मिनिमम माइनस बन जाता है, और cos की वैल्यू भी मैक्सिमम बन जाती है और मिनिमम माइनस, जैसा कि ऑसिलेशन के दौरान करते हैं। तो हम वेरिएशन को साइन के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं और बोलो cos के अकॉर्डिंग भी। इसलिए ये जो प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है ना, अब इसके देखो आपके दिमाग में ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज को लेकर। मतलब आपने ऐसे रिजिड तरीके से रट ना रखा हो कि y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t ही होता है। नहीं, y इज इक्वल टू a sin
एक y is equal to और- a sin kx minus omega t हो सकता है, y is equal to a sin kx plus omega t हो सकता है, डायरेक्शन बदल जाता है आपको। यस सर kx minus omega t बोलो या omega t minus kx बोलो, आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेव रहेगी भाई। समझ में आ रही बात? और इस साइन की जगह पे बोलो cos भी आ जाए तो भी ये प्रोग्रेसिव वेव मानी जाएगी। बाकी सब कुछ वैसी रहेगा, k वैसी रहेगा, ओमेगा वैसी रहेगा, a वैसी रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है, x के साथ वाला k होता है और t के साथ वाला ओमेगा होगा। समझ आई ये वाली बात? पक्की बात है। अब मैं आपको और क्वेश्चन बताऊं इसके ऊपर, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो। ये आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रही है ट्रैवलिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, कुछ कहेंगे तो प्रोग्रेसिव वेव है। अरे ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव एक ही बात है। थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, बिकॉज एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है। जल्दी करो। करोगे आप लोग ट्राई, मैं ही कराऊं सीधा? जल्दी करो, सर आप ही करवाओ क्या है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी, पहले बोल रहा हूं। हो गया? सर चक्कर ही नहीं आ रहा था। तुम्हारा चक्कर ही नहीं आ रहा वाला। पीयूष सर ने बोला कि ये कटवा दे, ये तो नहीं कटवा दिया। सर बोल रहे 5 चैप्टर आता है सरकारी स्कूल। प्राइवेट आप बोल रहे हो इसलिए छोड़ के प्राइवेट इधर लेवल से 10 चैप्टर एडवाइस नहीं होगा बाकी जाने के बस वेस्ट करना है, बाकी सारे तेरी मूवी है मैं तो वो ऑफिस नीचे पे धन भाई
मैं अभी सबके बाद आगे आंसर चेक करूंगा, नहीं मिला फिर बताऊंगा मैं आपको। कर लो, आप बातें कर लो। मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप लोग बातें लगे हो। अभी बताता हूँ, रुक जाओ, तुम कर लो बातें, तुम लोग पास कर दिया। तो मुझे बताओ जरा फटाफट से इस क्वेश्चन को जब आप कर रहे हैं तो कैसे करा? आप लोगों ने बोला ट्रैवलिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है। तो पहले तो बोला ट्रैवलिंग वेव है या प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। उसके बाद बोला कि इसकी स्पीड बताओ भाई। स्पीड क्या होती है? ओमेगा बाय के। स्पीड क्या होती है? ओमेगा बाय के। अच्छा ओमेगा बोलो कितना है इसका? तो 36, के की वैल्यू है 0.018। पॉइंट हटाओगे 36,000 बाय में 18 हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। समझ नहीं आया? ओमेगा बाय के कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन? क्योंकि kx प्लस ओमेगा t है, दोनों का साइन सेम है, तो बोलो क्या बोलोगे? डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो अगला कहता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी? एम्पलीट्यूड इज 3 एंड फ्रीक्वेंसी निकलेगी ओमेगा से। ओमेगा बोलो क्या होता है? 2 पाई न्यू। ओमेगा बोलो कितना है? 36 है। ये आ जाएगा बच्चों 2 पाई न्यू और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 18 बाई पाई। कोई दिक्कत है? ओके सी सॉरी और कुछ नहीं करना नहीं। व्हाट इज द इनिशियल पेस? पाई बाय 4। एंड व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट? दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की दूरी क्या होगी? क्लास सुनिए, देखिए एक क्रस्ट ये रहा, एक क्रस्ट ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है यार। इन दोनों के बीच की दूरी को लैम्डा बोलेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी को बोलो क्या बोलेंगे? मैंने बोला ना एक वेव की लेंथ क्या होती है? सब बच्चे देखो भाई, ओए एक वेव की लेंथ क्या होती है? लैम्डा। अगर मैं इसको भी इतने तक खिसका लूं और ये भी इधर चला जाए तो बोलो क्या आ जाएगा? क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी भी क्या आएगी? लैम्डा ही आएगी। समझे नहीं ना मेरी बात को? इसी लाइन को ऐसे थोड़ा सा इधर लाओ तो ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा। मींस क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी भी लैम्डा ही होती है। तो जब उसने बोला ना कि दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की दूरी कहता हूं, क्योंकि वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा निकालना है। और लैम्डा कैसे निकलेगा? के की वैल्यू से। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। के की वैल्यू कितनी है? 0.018 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू में 2 पाई अपॉन में 0.018। सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। पहले भी हमने ठीक है करो शुरू। यही सब चीजें हैं। करो करो जल्दी करो करो करो। वेरिएशंस देख लो आप लोग क्वेश्चंस के अंदर। बस देखते हैं इसमें आप लोग क्या करते हैं। जल्दी से करो। सर आपने नेगेटिव पॉजिटिव
भाई क्वेश्चन मिला हुआ आप लोगों को, डन गाइस। अच्छा तो मुझे बताओ फटाफट से एक चीज छोटी सी चीज बताओ, इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने बस मुझे इतना जवाब दो, के क्या लिया? 0.00 के की वैल्यू मुझे बताओ बस क्या ली, के की वैल्यू नहीं 0.00165 बहुत अच्छे। यहाँ के की वैल्यू लेते की गलती हो जाएगी बहुत बच्चों से, इसे ढंग से सुनिएगा। आप लोगों ने सब बच्चों ने गड़बड़ कर दी होगी इस क्वेश्चन में, इसीलिए करवा दिया है। सुन लो, बहुत बच्चों ने कर दी होगी। आप लोग इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स की तरह ट्रीट कर लेंगे, बट एक मेजर इसमें मिस्टेक हो गई। सुमित क्या, हमारे को इक्वेशन पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। यार साइन और इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर 2 पाई लिया हुआ है तो पहले उसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पूरी तरीके से नहीं, अब कॉमन ले रखा है तो बोलो इक्वेशन क्या बन जाएगी। अब 2 पाई अंदर लेके जाओ, बोलो कितना बन जाएगा ये 20 पाई। अरे 2 से मल्टीप्लाई होकर 20 पाई हो जाएगा। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर बोलो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.0160 पाई। मतलब कर लीजिए 80 को 160 बना दीजिए, 80 को 160 बना दीजिए, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और x प्लस में इससे 2 पाई करूंगा तो आ जाएगा 0.70 पाई। अब ये क्वेश्चन करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ओमेगा तो आ गया, कितना बोलो 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 तो बच्चे, समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को ना। ओमेगा आ गया आप लोगों का 20 पाई, के आप लोगों का आ गया, ये तो भैया ज्यादा ही परेशान कर, के आ गया आप लोगों का 0.0160 पाई, और आप लोगों का जो इनिशियल फेस है वो 0.70 पाई। अब ये कुछ भी पूछे इस क्वेश्चन में आप सबके जवाब दे पाएंगे, बिकॉज के से वेवलेंथ आ जाएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है। अब मैं तुम लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, इस वाले टॉपिक से जो बन सकता है। अभी तक जितने भी कराए सब सिमिलर ही है, लगभग थोड़ा बहुत वेरिएशन दिया है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक का? अब ये आखिरी क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। अरे पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था मैंने क्या दिया उसमें। अब बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अगर इन्होंने बदला ना तो ये बदलेगा बस इतना। इस क्वेश्चन का आंसर पीछे थोड़ा गलत दिया हुआ है। बच्चों कुछ बताने वाला हूं, ढंग से सुन लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं।
एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। अब सुन लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? पहली बात, इस इक्वेशन को देख के आप लोग पहचान गए कि हाँ ये प्रोग्रेसिव वेव ही है। कॉस से टेंशन तो नहीं हुआ इस बात को लेके। मैंने बोला जो साइन है चाहे कॉस है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो इक्वेशन इस फॉर्मेट की है कि कुछ आगे ए है और बाद में कुछ ओमेगा टी माइनस के एक्स जैसा कुछ सीन दिख रहा है, समझ जाइए प्रोग्रेसिव वेव है। क्या है बोलो? प्रोग्रेसिव वेव। इजीली पहचान में आ जाती है, कॉस होगा या साइन होगा। अब पूरी बात सुनो भाई आगे। क्या तुम लोग जानते हो कि जिस समय मैं तुम्हें ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैं तुम लोगों को ये बता रहा था साथ के साथ, अब वही बात है कितना तुम लोगों को याद है, ये थोड़ा सा मैटर करेगा। ये एक वेव बनी थी, इसमें y की वैल्यू आप लोगों को पता है, ये वाली क्या होती है प्लस a, ये वाली क्या होती है माइनस a। सुनना सुनना भाई ध्यान सुनना। और तुम लोगों ने लिखा था y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t। एक मिनट सुनना बहुत ध्यान से, y इज इक्वल टू में a sin ओमेगा t। तो तुम लोग बोलते थे यहाँ पर कि अलग अलग टाइम पर, समझना, जैसे कि यहाँ पर कौन सा टाइम है, 0 टाइम है, ये टाइम एक्सिस है। ये वाला कौन सा टाइम होता था बोलो, t/4 टाइम होता था। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है यार। t/4 टाइम होता था। ये वाला कौन सा टाइम होता था, t/2 टाइम होता था, जब 0 होता था वापस से। ये वाला 3t/4 टाइम होता था और ये वाला क्या होता था, t। बहुत आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करवाया गया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया गया और बोला गया था कि एक पेंडुलम जब अपनी ये वाली जगह से इधर जाता है और इधर आता है और इधर आता है, क्या होगा बताओ जरा। यहां पर ये वाला टाइम 0 टाइम है, ये वाला पूरे ऑसिलेशन का 1/4 टाइम है, ये वाला पूरे ऑसिलेशन का आधा टाइम है, ये वाला और ये वाला t। अच्छा ये तो तुम्हें याद आ रहा है। अब देखता हूं कि ये वाली चीज याद आ रही कि नहीं आ रही। इन सभी अलग अलग टाइम पर ना, ये इसको मैंने फेस बुलाता था, इसको मैं फेस बुलाता था और हर अलग अलग टाइम पर ये फेस अलग अलग आता था। जैसे कि इस वाली जगह पर जो फेस आता था वो 0 आता था। टाइम 0 है तो ये भी कितना आएगा बोलो, 0। याद करो टाइम 0 है तो ओमेगा टी भी कितना आएगा, 0 आएगा। फिर जब टाइम को t/4 रखते थे हम यहाँ पर, तब तुम ओमेगा टी को कैलकुलेट करते थे ना, तो ओमेगा टी की वैल्यू π/2 आती। पता नहीं तुम्हें कितना याद आ रहा है? ओमेगा टी π/2 आता था कैलकुलेट करने में। नहीं आ रहा कुछ भी याद? अरे ओमेगा जो था वो क्या था बच्चों, 2π/t into t। अब याद आएगा? t को रख के देखो t/4 आ गया π/2। और π/2 का मतलब क्या होता था, सुनते चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अगर आया तो एग्जाम में, तो पूरा ही एक्सप्लेन कर रहा हूं पिछले से। तो आपको पता है कि t/4 समय के ऊपर ये जो ओमेगा टी का कैलकुलेशन है वो कितना बन जाएगा, π/2। तो ये π/2 बन जाता है और π/2 पर ही वैल्यू मुझे y का बोलो क्या मिलेगा, a। एक बार रख के देखो, sin π/2, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। अच्छा जब ये वाला टाइम चलता था t/2 वाला टाइम चलता था, तो t/2 के समय पर ये कितना आता था, रख के देखो t/2 के समय पर पाई, और sin पाई की वैल्यू क्या होती थी 0, इसलिए मेरा y क्या आता था बोलो 0। तो ये बदले जा रहा है अंदर वाली चीज को, है ना। जैसे t की वैल्यू हुई 3t/4, सुनते चलो सब याद आ जाएगा, 3t/4। तो 3t/4 होगा, t से t कटेगा, वो कटेगा, बोलो कितना आएगा 3π/2। और क्या तुम जानते हो जैसे अंदर वाली चीज 3π/2 होगी, sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा -a। आ गया -a। तो इस जगह पर फेस कितना होता था बोलो 3π/2, इस वाली जगह पर पाई, और लास्ट वाले t समय पर मुझे बताना जरा, t समय पर 2π। आशीष t समय पर यहां पर फेस कितना होता था बोलो 2π, तभी मेरा sin 2π कितना होता था, 0 होता था। क्या तुम भूल गए? वो sin वाला पूरा मैंने आपको वो चीज करवाया था कि sin 0 पर क्या देता है, π/2 पर क्या देता है, पाई पर क्या देता है, 3π/2 पर क्या देता है, और बता रहा क्या क्या मिलता था वैल्यू sin थीटा का। 0 पर कितना बोलो 0, इधर भी, इधर 1। तो एक्चुअली में हम ये बोलते थे कि इन अलग अलग समय पर ये जो साइन के अंदर का फेस है, जो साइन के अंदर की वैल्यू ओमेगा टी देवदत्त, वो वैल्यूज क्या बन जाती है, टाइम 0 पर वो 0 रहता है, इसलिए साइन 0 0 आता है। टाइम t/4 पर वो अंदर वाली वैल्यू π/2 बन जाती है। क्या बन जाती है बोलो, तभी sin π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। समझ में आ रहा है? जब ये मिट गया क्या, ये कैसे मिट गया? जब t/2 समय होता है, यहां वाला t/2 समय होता है, तब यहां पर फेस कितना बनता है बोलो पाई, ओमेगा टी बन जाता है पाई। sin पाई की वैल्यू वापस 0, तो y की वैल्यू 0। 3t/4 समय पर इस फेस की वैल्यू 3π/2 होती है, sin 3π/2 कितना होता है -1, y की वैल्यू कितनी -1। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि एक वेव जब आगे की तरफ चल रही होती है, सुनिएगा पूरी बात, तो इस वेव के अंदर आप लोगों को पता है कि कभी ये मैक्सिमम गया है, कभी ये मिनिमम गया है। इस हिसाब से ना इसके अलग अलग जगह पे कुछ फेसेस थे, जैसे कि ये वाला कौन सा फेस था 0, ये वाला कौन सा फेस था, ये वाला कौन सा फेस था, ये वाला कौन सा फेस था, और ये वाला कौन सा फेस था। समझना पड़ेगा। और जैसे ये पाई हुआ, फिर ये 2π हुआ, इतनी समझदारी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद क्या चलेगा बोलो 3π, और ये वाला बोलो क्या आएगा 4π। ऐसे फेसेस बढ़ते रहेंगे।
समझ नहीं आई वाली चीज, नहीं आई ना समझ में। अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक हम आपको इक्वेशन दे रहे हैं ट्रैवलिंग वेव की, ढंग से सुनना, और कह रहा है कि x और y आप लोगों का सेंटीमीटर्स में है। जो भी वैल्यूज हम डिस्टेंस की दे रहे हैं वो किसमें बोलो, सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड्स में है। तो कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू ऑसिलेटरी पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 0.5 मीटर, λ/2 एंड 3 λ/2। मैं इस क्वेश्चन को एक बार अगले पेज पे लेके चलता हूं। अच्छा, मैंने कुछ आपको याद दिलाने की कोशिश करी है, ये वाली बात तुम लोगों को याद आई कुछ या नहीं आई? बिल्कुल आई। अब सुनो, इधर आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन। वो बस आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर मेरे पास एक वेव है, मान लो बच्चों इस वेव की जो वेवलेंथ है ना वो 10 यूनिट की है। वेवलेंथ कितनी है बोलो? तो कोई अगर तुमसे ये कहे कि 10 यूनिट की लेंथ के अंदर कितने का फेस डिफरेंस आया था, कितने का फेस का अंतर आया था, विशेष कितने का फेस का अंतर आया था, तो मुझे बताओ यहां पर 0 है और 10 यूनिट तक ये कितना बना देगा बोलो अपने आप को? 2 पाई। फोकस करिए, 10 यूनिट की लेंथ के अंदर इस वेव में 10 यूनिट आगे बढ़ने पर कितने का फेस का अंतर आया था बोलो? 2 पाई का। अच्छा, अगर कोई बोले कि 5 यूनिट के आगे बढ़ने पर बताओ कितना फेस बदल जाता है, तो आप बोलोगे पाई, क्योंकि आपको पता है कि भैया ये पूरा जो एक वेव बनता है तब तक हमारा फेस कितना बन चुका होता है? 2 पाई। तो अगर इसकी वेवलेंथ 10 यूनिट है तो मैं बोलूंगा 10 यूनिट आगे चलने तक फेस कितना बदल जाएगा? 2 पाई। ढंग से सुनना है, आंसर करना बहुत आसान है, मैं समझाने वाले पर्सपेक्टिव जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को। तो 10 यूनिट की लेंथ आगे चलने पर कितने का फेस का अंतर आएगा? 2 पाई का। अगर कोई बोले 5 यूनिट आगे चलने पर कितना फेस बदल गया? पाई। अगर कोई बोले 2.5 यूनिट आगे चलने पर कितना बदल गया? 2.5 यूनिट, पाई/2, ये वाला 3 पाई/2। समझे मेरी बात को? अच्छा, कोई बोले कि 20 यूनिट आगे चला गया, कितने यूनिट बोलो? 20 यूनिट आगे चला गया, 10 और 10 तो बोलो कितने का हो जाएगा बोलो? 4 पाई का। बहुत बढ़िया। वो बस आपसे यही क्वेश्चन जानना चाह रहा है, कितने का फेस का अंतर बन जाएगा 2 पॉइंट्स के बीच में, कितने का फेस का अंतर बन जाएगा किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में, जो कि कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है बोलो? 4 मीटर से। कितने से बोलो? क्वेश्चन समझिएगा, 4 मीटर से जो सेपरेट है उनमें कितने का फेस का अंतर बनेगा। तो आप कहेंगे इसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि वेवलेंथ कितना है, क्योंकि हमें पता है कि एक वेवलेंथ पर कितने का फेस का अंतर बनता है? 2 पाई का। कितने का बनता है बोलो? तो हम देख लेंगे कि 4 पर कितने का बनेगा। इसके लिए मैं तुम लोगों को एक काम करता हूं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूं। आप लोग याद करिए कि कोई भी वेव जो होगी, ध्यान सुनिएगा, कोई भी वेव, उसमें मुझे बताओ लैम्डा यूनिट आगे चले जाने पर, बोर्ड पे, लैम्डा यूनिट आगे चले जाने पर कितने का फेस का अंतर क्रिएट हो जाता है? 2 पाई का। क्या तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ में आ रही है? लैम्डा यूनिट आगे जाने पर कितने का फेस का अंतर बढ़ेगा? 2 पाई का। तो मुझे बताओ बस 1 यूनिट अगर मैं आगे चलूं, 1 यूनिट आगे चलूं तो 2 पाई बाय लैम्डा का। ये जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है ना, वो आपको ये बताता है कि अगर 1 यूनिट आगे जाऊं ना, 2 पाई बाय लैम्डा याद करो, 1 यूनिट आगे जाऊं तो कितना फेस बदल जाएगा, कितना फेस बदल जाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं x यूनिट आगे गया हूं, कितने यूनिट बोलो? x यूनिट आगे गया हूं तो कितने का फेस का अंतर बनेगा? तो ये है फेस। समझिएगा मेरी बात को, और सीधा एक दिमाग मैंने फॉर्मूला याद कर लो, सब बच्चे एक फॉर्मूला याद कर लो। फेस का अंतर कितना बनता है 2 पॉइंट्स के बीच में, वो डिसाइड होता है 2 पाई बाय लैम्डा। ये 2 पाई बाय लैम्डा से बच्चे बोलो क्या है? दिस इज द फेस डिफरेंस क्रिएटेड फॉर 1 यूनिट डिस्टेंस। और अरे यार, लैम्डा यूनिट डिस्टेंस के लिए कितने का फेस का अंतर बना? सब बच्चे बोलो 2 पाई का। तो 1 यूनिट आगे बढ़ने पर कितने का बनता बोलो? 2 पाई बाय लैम्डा का। तो अगर x यूनिट आगे बढ़ाओ तो कितना? तुम क्या लिखने लग रहे हो? आगे समझो तुम्हें। अगर लैम्डा आगे चला तो कितने का फेस का अंतर बना? 2 पाई का। 1 यूनिट आगे चला तो कितने का बनेगा? समझ नहीं पा रहे हो? अरे नहीं आ रहा समझ में बात? तो मुझे बताओ x यूनिट आगे चलने पर कितने का बनेगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। तो आप कहेंगे बस हमें x दे दो, बस हमें क्या दे दो? x। वो दे रहा है कि अगर 4 यूनिट आगे गए तो कितने का फेस का अंतर, अगर 0.5 आगे गए तो कितने का फेस का अंतर, इतना आगे गए तो कितने का अंतर, इतना आगे गए तो कितने का अंतर। सबने x दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा मुझे ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लगाना है और फाइन निकालना है। पहला वाला पार्ट, चलो शुरू करते हैं। बोलो x की वैल्यू कितनी दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर कि 4 मीटर की दूरी में बताइए एमन 4 मीटर की दूरी में कितना फेस का अंतर आएगा। तो मैंने कहा फेस का अंतर आएगा 2 पाई बाय में क्या बोलो? लैम्डा इनटू में बोलो क्या? x। अब मुझे लैम्डा निकालना बहुत जरूरी होगा क्योंकि लैम्डा तो मेरे को दिया ही नहीं हुआ, तो मैं यहां से लैम्डा निकालूंगा। अच्छा, कौन बताएगा लैम्डा कैसे निकलेगा? तुम सबको पता है 2 पाई अंदर जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अभी सिखाया मैंने, 0.0106 पाई। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ सब बच्चे लैम्डा कितना आ जाएगा?
नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो लैम्डा कितना आ जाएगा बोलो? सॉरी 2 पाई के नीचे आएगा ये, कोई नहीं उठेगा, बस सुनते चलो इस क्वेश्चन को, लास्ट करके ही उठेंगे इसको। तो मुझे बताओ पाई से पाई पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा बोलो? 4 जीरो है, 1 2 3 4, नीचे है 160, बोलो क्या आएगा? 0 से 0 कट गया और कितने पे कट रहा है बोलो? तो ये 4 पे गया और ये आ जाएगा हम लोगों का 5 500 200 125 आ रहा है 125। अच्छा ये 125 सेंटीमीटर में आएगा मीटर में? क्योंकि उसने बोला था सारी यूनिट सेंटीमीटर में, किसमें आएगा? तो बस एक बात का ध्यान रखना कि वो लैम्डा सेंटीमीटर में निकल के आया है तो इसको भी किसमें ले लेना? सेंटीमीटर में। तो सब बच्चे मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। सब बच्चे बोलो कितना? बोलो 125। लैम्डा कितना? 125। कि 125 यूनिट की दूरी में, 125 यूनिट की दूरी में कितने का फेस का अंदर? 2 पाई का। तो मुझे बताओ 4 मीटर, 4 मीटर मतलब कितना? 400 मीटर की दूरी में, 400 मीटर की दूरी में कर लेंगे इसको। बताओ कितना आएगा? 400 सेंटीमीटर। बोलो कितना आएगा? अब ये काट दो, 125 जाएगा 25 के पहाड़े से कितने पर? बोलो 5 पे। ये कितने पे जाएगा? 8 पे। नहीं 8 पे क्यों जाएगा यार? 16 पे जाएगा ना, 16 पे जाएगा। तो कितना आ गया सब बच्चे बोलो? 32 पाई बाय में 5, और अगर मैं डिवाइड करता हूं उसमें तो 6.25 आ जाएगा, 6.4 पाई। अब ये क्या है ना, रेडियंस में है ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस मुझे एक बात बताओ छोटी सी, तुम लोगों को x दिया हुआ था, तुम लोगों ने पाई निकाल लिया। कैसे निकाला? आपने बोला सर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x से निकल जाता है कि कितने का फेस का अंतर क्रिएट हुआ होगा। 2 मिनट उठना नहीं है, बैठे रहेंगे। और क्यों निकाल रहा हूं ऐसे? क्योंकि मुझे पता है कि लैम्डा यूनिट की दूरी में कितने का फेस का अंतर बनेगा? 2 पाई का। तो 1 यूनिट की दूरी में साक्षी 2 पाई बाय लैम्डा का, तो x यूनिट में बोलो कितना? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। वी जस्ट नो अबाउट द लैम्डा। बस हमें लैम्डा बता दो और बता दो कितनी दूरी पर मुझसे फेस का अंतर पूछ रहे हो। सेकंड वाला पार्ट बताओ सब बच्चे, सेकंड वाला पार्ट बताओ, x कितना लोगे? 0.5 मीटर। ए सुमित सेंटीमीटर में बोलो कितना आएगा? 100 से गुना करो, 50 सेंटीमीटर। चलो बोलो फ्लक्स कितना हो? फेस कितना आ गया? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। बोलो कितना आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा बोलो कितना? 125। x की वैल्यू बोलो कितनी? 50। सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा चौथा बहुत आसान है, सुनो तो तीसरा चौथा आसान क्यों है? तीसरे में x की वैल्यू दी हुई है लैम्डा बाय 2। बच्चों तीसरे में x की वैल्यू क्या दी हुई है? अगर सीधा ही लैम्डा बाय 2 दी हुई है तो फ्लक्स बोलो कितना? सॉरी फेस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। बोलो कितना? 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां आ जाएगा लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा पाई का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा बोलो? और यहां पर बोलो। अच्छा वैसे आप लोगों को खुद नहीं लग रहा? एक चीज सुनना, लैम्डा बाय 2 कितना होता है? एक वेवलेंथ का आधा। फिर एक वेवलेंथ के आधे में कितने का फेस का अंतर आना चाहिए? आ रहा है आंसर? समझ नहीं आ रहा आ रहा है, समझ में क्या आंसर होगा, है ना? लास्ट वाला क्या बोलोगे? बोलो x की वैल्यू है 3 लैम्डा बाय 4। क्या है बोलो? 3 लैम्डा बाय 4। तो 3 लैम्डा बाय 4 में देखो कितना आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में 3 लैम्डा बाय 4। लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 3 पाई बाय 2। अच्छा एक बात मुझे बताना, 3 लैम्डा बाय 4 कहां पर होता है? इतनी दूरी लैम्डा है, इतनी दूरी लैम्डा बाय 4, इतनी दूरी में 2 लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, इतनी दूरी में 3 लैम्डा बाय 4। 3 लैम्डा बाय 4 तो कितने का फेस का अंतर बनता है? 3 पाई बाय 2। कितने का बोलो? 3 पाई बाय 2। देख लो 3 पाई बाय 2 आ गया, 3 पाई बाय 2। तो ये वाला तो वैसे ही हो गया, ये वाला भी वैसे ही हो गया। और इनमें मुझे ना x जो है लैम्डा की टर्म्स में नहीं दिया हुआ था, मुझे x वैल्यूज में दिया हुआ था, तो मैंने x को पुट करके निकाल लिया। कुल मिला के बस एक बात याद करते हुए जाओ, लास्ट जो क्वेश्चन कराया ना उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है। फाई बराबर में क्या? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। x वो देगा, लैम्डा हम इक्वेशन से निकाल लेंगे और सीधा निकाल देंगे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? वो बस ये जानना चाह रहे हैं कि इतनी दूरी के दौरान कितना फेस में चेंज आ जाएगा। तो मुझे पता है कि लैम्डा दूरी के दौरान कितने का फेस का अंतर आता है? 2 पाई का। तो मैंने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया कि लैम्डा में अगर 2 पाई का तो एक यूनिट में 2 पाई बाय लैम्डा का, तो x यूनिट में 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x का। अब मुझे बस आप x बता दो, मैं बता दूं कितने का फेस का अंतर है। समझ आया कि नहीं है? तो जस्ट गिव द x एंड वी डिटरमाइन कितना फेस चेंज हो गया। क्लियर हुआ? तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, यही बस थोड़ा टिपिकल आप जानते हैं, अदरवाइज ये जो पिछले क्वेश्चंस करवाए थे सारे समझ में आ गए थे आप लोगों को। प्रोग्रेसिव वेव का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब तक मैं इस चैप्टर से 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें करा चुका हूं। एक और बोलोगे तो एक और क्लास लूंगा ऑर्गन टाइप की। आप लोगों को पहली चीज मैंने क्या करवाई है? स्पीड ऑफ साउंड वेव अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू लैप्लेस, ये सब करवाया।
क्वेश्चन करवाया था इसके ऊपर। और आज जो मैंने करवाया प्रोग्रेसिव वे वाला, कर लोगे नहीं कर लोगे, उम्मीद तो है कि पहले वाले आएंगे, लेकिन अगर ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आ गया तो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? पक्की बात है, हो जाएगा। अगर ये जल्दबाजी में हुआ है तो इसको मैं दोबारा बता दूंगा। या आ गया समझ में? ठीक है, हम लोग ये लो, नहीं आएगा समझ में लास्ट वाला?